हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद गुप्ता चैनल। दिल्ली में आपकी होम गार्ड की ये नई भर्ती निकाली गई है। और इस वैकेंसी की बात करें तो कौन से कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्या इसमें एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है और एज लिमिट क्या मांगी जा रही है, तो पूरा देखिए, नोटिफिकेशन देख लेते हैं। देखिए, दिल्ली में आपकी होम गार्ड की ये भर्ती निकाली गई है। इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है, दिल्ली होम गार्ड .nic.in, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद अगर हम ऑनलाइन अप्लीकेशन की बात करें तो ये आपके केवल जो इनकी वेबसाइट है dghenrollment.in, इससे ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। और अदर किसी माध्यम से आप करेंगे तो वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये आपके 24 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है 13 फरवरी लास्ट डेट है। उसके बाद आप आगे देख सकते हैं कितनी क्या वैकेंसी हैं। तो यहाँ हम देखिए, वैकेंसी की अगर बात करें तो ये आपकी 10,285, 10,285 ये आपकी भर्ती निकाली गई है। और अगर हम होमगार्ड की भर्ती की बात करें तो इसको देखिए 3 साल की अवधि के लिए और अधिक, और जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। तो मैक्सिमम ये आपकी 5 साल की भर्ती है होमगार्ड की। 10,285 पदों पे निकाली गई है। और जिसमें अगर हम बात करें, जो SC ST और OBC के जो कैंडिडेट हैं उनको देखिए रिजर्वेशन भी दिया गया है। तो जो SC कैंडिडेट हैं, SC कैंडिडेट को 15% का, 7.5% ST वालों को, OBC को 27% ये आरक्षण है। और जो हर कैटेगरी है तो इसमें जो 1/3 पद हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। बाकी जो 10% जो आपके हैं भूतपूर्व सैनिक के लिए हैं। और आगे आप देख सकते हैं, तो एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, कौन से कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले तो देखिए, आप इंडियन सिटीज़न हो, उसके बाद आप दिल्ली के निवासी हो। दिल्ली के निवासी हो आपका होना है ज़रूरी है अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। तो दिल्ली के निवासी के लिए देखिए सर्टिफिकेट भी आप उससे मांगा जाएगा। तो सर्टिफिकेट जो आपका पासपोर्ट हो या फिर चुनाव आयोग फ़ोटो आईडी हो या अदर कोई आईडी हो, आप देख सकते हैं, जिससे कि आप दिल्ली के जो निवासी हैं उसका प्रमाण हो आपके पास। अगर हम एज की बात करते हैं तो एज ये आपकी 45 से 20, ये आपकी एज है लिमिट। और जो भूतपूर्व सैनिक हैं या पूर्व कर्मी हैं उनके लिए 54 वर्ष तक ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो इस पद के लिए हाई वो सॉरी आपका इंटर होना चाहिए। और जो भूतपूर्व सैनिक हैं और CAPF कर्मी हैं तो उनके लिए हाई स्कूल, ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन है। उसके बाद आपका इसमें फ़िज़िकल भी होगा। तो फिज़िकल में अगर हम बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए देखिए मिनिमम 165 सेंटीमीटर, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 152 सेंटीमीटर ये हाइट मांग रहे हैं। आगे अगर हम देखते हैं तो आपके पास देखिए सर्टिफिकेट भी ये होने चाहिए। जब आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा सिलेक्शन फॉर, तो आपको ये सर्टिफिकेट दिखाने होंगे। कौन कौन से सर्टिफिकेट हैं, तो दिल्ली का निवासी का प्रमाण पत्र, उसके बाद शिक्षा आयु, आरक्षण एवं बोनस अंक से संबंधित ये आपके सर्टिफिकेट आपके पास हों। लिखित परीक्षा के बाद दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। तो इसमें जैसे मैंने फिज़िकल की बताई, तो फिज़िकल और आपका PMET जो आपका 1600 मीटर दौड़ है और हाइट है। तो फिज़िकल के बाद आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। तो रिटन एग्ज़ाम में आने से पहले आपको फिज़िकल एग्ज़ाम में उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। तो पहले देखिए आपका फिज़िकल करवाया जाएगा, उसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। और रिटन एग्ज़ाम के बाद फिर जो आपका रिटन एग्ज़ाम में जो आपके अंक हैं और बोनस अंक जो आपको दिए जाएंगे उसको जोड़कर आपका फाइनल ये
रिजल्ट आपका तैयार किया जाएगा, और जिसके बाद जो आपकी मेडिकल एग्ज़ाम भी होना है। तो ये आपकी दोनों वेबसाइट है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, दिल्ली होमगार्ड.nic.in, और इस वेबसाइट से dghenrollment.in, इससे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन आवेदन ये कर सकते हैं। तो अब हाइट के बारे में बताया है। हाइट आपकी, जैसे मैंने बता दिया ऊपर, 165 सेंटीमीटर फीमेल के लिए, सॉरी मेल के लिए, और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। उसके बाद आपकी रनिंग करवाई जाएगी, और ये जो आपका फिज़िकल है, फिज़िकल में जितने जितने आपके ये हाइट हो गई या फिर ये रनिंग हो गई, ये आपकी क्वालिफाइंग नेचर की है। तो अगर हम रनिंग की बात करें, रनिंग में ये देखिए, मेल कैंडिडेट की बात करें तो मेल कैंडिडेट में एज वाइज उन्होंने कैटेगरी वाइज बताया है। जो 30 वर्ष तक हैं, 30 एज वाले हैं, तो 1600 मीटर की आपकी रनिंग होगी, 6 मिनट में आपको करना होगा। और जो 40 से 30 एज के हैं, 1600 मीटर ही आपकी है दौड़, और ये आपको 7 मिनट में निकालनी होगी। और 45 से 40 एज के बीच 8 मिनट में। उसके बाद जो 45 से अधिक से एज वाले हैं, जो भूतपूर्व सैनिक या सीएपीएफ कर्मी हैं, तो उनको 10 मिनट में ही आपकी निकालनी होगी। फिर फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 30 वर्ष तक 1600 मीटर है 8 मिनट में, 40 से 30 9 मिनट में, और 45 से 40 ये 10 मिनट में। उसके 45 से प्लस एज वाले जो भूतपूर्व सैनिक या सीएपीएफ कर्मी हैं, 12 मिनट में आपको ये रनिंग करनी होगी। और जैसे आप देखते हैं, तो फिजिकल आपका है, दूसरा चरण आपका रिटन एग्ज़ाम है, रिटन प्लस आपका बोनस अंक। तो इसके बाद रिटन एग्ज़ाम आपका करवाया जाएगा। तो फिजिकल में आपका होना, उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। उसके बाद आप रिटन एग्ज़ाम देंगे, और रिटन एग्ज़ाम में आपके 80 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। 1 अंक का आपका होगा ये, जिसमें टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, और इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 1.5 घंटे 90 मिनट। ये आपके हाई स्कूल लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ आप देख सकते कौन कौन सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे: अर्थमेटिक, समान ज्ञान, रीजनिंग, दिल्ली का साहित्य संस्कृति, पॉलिटी, भारत का संविधान, प्राचीन भारतीय इतिहास, हिस्ट्री संस्कृति, भौगोलिक समान ज्ञान, करंट अफेयर। और जो आपका प्रश्न पत्र होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। रिटन एग्ज़ाम के बाद ये बोनस अंक भी आपको मिलेंगे। तो बोनस अंक आपके किस आधार पे आपको दिए जाएंगे? तो एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को देखिए मिलेंगे बोनस अंक, अधिकतम आपके 16 नंबर के होंगे। तो जिनके पास सी सर्टिफिकेट है एनसीसी का 5 नंबर, बी सर्टिफिकेट वालों को 3 नंबर, और ए सर्टिफिकेट है फिर 2 नंबर। फिर दूसरा आपका जो होमगार्ड के रूप में, अनुभव के रूप में है, तो उनको बोनस अंक दिया जाएगा। जिनको 2 वर्ष का अनुभव है उनको 3 नंबर, 2 वर्ष से 3 वर्ष का एक्सपीरियंस है 4 नंबर, फिर 3 से 5 वालों को 6 नंबर, और 5 वर्ष से अधिक जिनका एक्सपीरियंस है होमगार्ड के रूप में, उनको 8 नंबर दिया जाएगा। और तीसरा फिर इसमें इसी में है नागरिक सुरक्षा के अनुभव के रूप में बोनस अंक। अगर आपके पास 2 साल का है तो 2 अंक, 2 से 3 वर्ष का 3 अंक, 3 से 5 वर्ष तक का 5 अंक, और 5 वर्ष से अधिक का आपका एक्सपीरियंस है नागरिक सुरक्षा के रूप में, तो ये आपको 6 नंबर आपको दिए जाएंगे। और इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, जो सीटीआई, एक मिनट, सीटीआई दिल्ली से पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर कोर्स, या फिर मिनिमम 2 सिविल डिफेंस एडवांस कोर्स, या फिर आपका एनसीडीसी नागपुर, सीटीआई बेंगलुरु से किसी एक का भी आपका कोर्स है, कोर्स का सर्टिफिकेट होना है आपके पास, तो आपको ये 3 नंबर ये आपको मिलेंगे बोनस के। तो ये सभी आपके बोनस नंबर के रूप में देखिए आपको दिए जाएंगे। अगर एनसीसी सर्टिफिकेट है या फिर होमगार्ड के रूप में
आपने सेवा की है नागरिक सुरक्षा के रूप में या जो सर्टिफिकेट बताया है, तो अलग अलग कैटेगरी वाइज बताया कितने क्या नंबर आपको दिए जाएंगे। रिटेन और बोनस एग्ज़ाम के बाद आपका फिर आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इसमें देखिए आपको डॉक्यूमेंट जो जो डॉक्यूमेंट बताए वो आपके सभी चेक किए जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं पूरा। और जैसे मैंने ऊपर बताया आपको, जो अंतिम फाइनल मेरिट लिस्ट है आपकी, तो ये जो रिटन एग्ज़ाम है, रिटन एग्ज़ाम प्लस आपका जो बोनस अंक है, उन दोनों के आधार पे आपकी अंतिम जो मेरिट लिस्ट है ये आपकी बनेगी। और जो आपका फिज़िकल है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। फिज़िकल के बाद आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं उम्मीदवारों का जो अंतिम चयन है केवल उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा और सत्यापित बोनस अंकों की मेरिट सूची के अनुसार किया जाएगा, और दोनों चरणों में आपको उत्तीर्ण होना चाहिए, उत्तीर्ण हो आप दोनों में। और इसके बाद आप आगे देख सकते हैं मेडिकल की बात करें तो मेडिकल आपका होगा। तो जो क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे तो उनका जीएनसीटी दिल्ली के हॉस्पिटल में मेडिकल बोर्ड द्वारा निम्नलिखित आपका मेडिकल करवाया जाएगा। आई का, आपका ईयर का, पूरे आप फिट हों, ये आप पूरा देख सकते हैं जो जो आपका मेडिकल में होना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें कितनी की आप फीस है इसके लिए, फ़ीस आपकी 100 रुपये है। और जैसे देखिए आवेदन बताया कैसे आप कर सकते हैं, तो DGHG-enrollment.in पे जाके आप ऑनलाइन आवेदन, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये देखिए पूरा आपका नोटिफिकेशन था। तो इस चैनल पे आप देखिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।